आदरणीय श्याम सुंदर पांडे जी मरने से 500 रुपया चरणों में प्रणाम। अच्छा राम श्याम सुंदर शुक्ला साहब मरने से 500 रुपया। सम्मानीय पंधारी वकील एडवोकेट साहब जगदीशपुर से 100 रुपया चरणों में प्रणाम। उपस्थित समूह को सुनाओ। माटी में मिलल जाता, माटी में मिलल हो जाता। अरे चली जवानी गीत का भाव और बहुत सुंदर गीत का सारांश रहा। एक 5 मिनट की छोटी सी चर्चा इधर से सुनेंगे। आप लोगों को 5 मिनट की चर्चा के साथ यथार्थ की दुनिया में ले लेकर के जाना चाहता हूं। जो भाई जहां बैठे हैं 5 मिनट शांति का दान देंगे। एक लाइन गीत है तमाशे भोजपुरी का। मंगला प्रसाद लाइट हाउस साउंड मियापुर से आपके द्वारा भैया 10 रुपया देना। भैया के चरणों में प्रणाम। उपस्थित जन समूह के कोट समय आशीर्वाद में शांति से दुलार बनाकर रखेंगे। नंबर लगाओ आओ गीत गा। अरे बाजला बधैया पर ये गीत में बड़ी लड़ी बा बड़ी कड़ी बा। यही के कुछ लोग बदल के गावे लगे। अरे नदी भाव दिया तूने एक समरिया दोनों के पिया पर देसिया हो रहा। यही के थोड़ा निर्गुणी भाव में जाएंगे या विदाई के भाव में अर्थ डबल बा डबल मीनिंग बा। कैसे मास्टर? अरे रे नहीं हरवा के लोग ये संगतिया। अरे रे नहीं हरवा के लोग ये संगतिया विधवा करो ने किया बिंदु यादव जी इस गीत पे खुश होकर के 100 रुपया प्रदान किए। चरणों में प्रणाम। सम्मानित पट्टी जेपी वर्मा जी छत्रपति आपके द्वारा 100 रुपया चरणों में प्रणाम। और राजमणि गौतम जी प्रधान कोट दक्षिण से 200 रुपया प्रधान है कि प्रधान पद के प्रत्याशी है? प्रधान है वर्तमान प्रधान जी आपके द्वारा चरणों में काम। उपस्थित जन समूह के कोट समय आशीर्वाद में शांति श्री दुलार क्रमांक। एक बात मैं बताऊंगा, बड़ी सुंदर गीत नंदिनी जी ने कहा 3 जुग के
दीपक ठेकेदार गाय बोल के गाय हम बड़ा जल्दी शॉर्टकट करेगा। आप लोग के याद हुई हमें वो याद हो नहीं, भाई का प्यार पूर्व कुदरत का करिश्मा बाला बिरजू वाला राम बाबू भैया कैसेट में 1 घंटा 12 मिनट, महुआ चैनल पर 12 मिनट। तो हम शॉर्टकट करना जानते हैं, लोगों का दुलार है, प्यार है, ये लोग के पता बाकी जीवन बिहार से आए बा। हाँ, खर्चा लंबा बा भाई। 100 रुपया चैनल में ग्राम उपस्थित जनसमूह के कोट कोट सोमनाथ ग्राम में शांति श्री दुलार कमान बा। हम कलयुग के एक उस ऋषि, उस महात्मा, उस महापुरुष की चर्चा करने जा रहे हैं जो बिल्कुल यथार्थ पे आधारित है, जिसे आप विज्ञान की कसौटी पे कर सकते हैं, अध्यात्म की कसौटी पे कर सकते हैं, उसमें कोई इफ बट लेकिन परंतु नहीं होगा। हम उस शाक ऋषि का चर्चा करने जा रहे हैं जिस शाक ऋषि का नाम शायद इस महफिल में उपस्थित हर लोग जानते हैं, जिन्हें कहा जाता है महामानव तथागत गौतम बुद्ध। इस कलयुग के वो इतने बड़े संत थे, इतने बड़े ऋषि थे, इतने बड़े महर्षि थे, इतने बड़े आध्यात्मिक थे कि एक चीज बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल सत्य की कसौटी पे, वैज्ञानिक कसौटी पे खड़ा उतरेगा। इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं। अब ये मैं नहीं जानता कि पेट में बच्चे बात करते हैं या नहीं करते हैं। अभी जब से मैंने जन्म लिया तब से मैंने नहीं सुना। ये राजकुमार प्रजापति जी प्रधान पद के प्रत्याशी है, चतुर्पट्टी से 100 रुपया चरण में प्राण उपस्थित जनसमूह के कोट कोट शरण। ये गीत वाला गीत के भाव एक विधवा औरत की मैं बात बता रहा हूँ भैया था। 500 रुपये पुरस्कार सम्मान्य हमारे रेडिया सम्मान्य डॉक्टर साहब राम बाबू, इलाहाबाद, जन्मभूमि इलाहाबाद, झोसी प्रयागराज और कर्म भूमि दिल्ली। आपके द्वारा चरण में प्रणाम उपस्थित जनसमूह के कोट कोट शरण आशीर्वाद में शांति के मां। पहली लाइन, एक विधवा औरत अपने मरे हुए बेटे की लाश को लेकर के श्रावस्ती के जेठ वन में बिहार कर रहे तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और गिर करके एक निवेदन करती है, आप शाक मुनि कहे जाते हैं, आप शाक मुनि कहे जाते हैं, आप लोग भगवान कहते हैं, आपसे हमारी गुजारिश है। क्या गुजारिश है दोस्तों? उस औरत का उस शाक मुनि से तथागत महामानव गौतम बुद्ध से पहली लाइन, कम लगा था, थोड़ा ऊपर करोगे। यज्ञ नारायण यादव जी भावी प्रत्याशी प्रधान पद हेतु बनपुरमा धनुपुर से 100 रुपया और राधे श्याम यादव पूर्व प्रधान पद के प्रत्याशी बंदीपट्टी भंवरगढ़ से 100 रुपया चरणों में प्रणाम। इस लाइन पे गौर करें। जिंदगी में अरे तथागत महामानव बोले क्या चाहती हो? कहा क्या चाहती हो हमसे? कहे साहब बस कुछ नहीं, आप भगवान हैं, आप महर्षि हैं, आप संत हैं, आप ऋषि हैं, आपको शाक मुनि कहा जाता है, आपने बहुत कुछ पाया है, तपस्या
अपना, मेरा बेटा जीवित होगा। तथागत महामानव गौतम बुद्ध बोले तेरा बेटा जीवित हो ही नहीं सकता, दुनिया का रीत है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि तेरा बेटा जीवित नहीं हो सकता, दुनिया की हर रीत है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई विवाद पर चढ़ जाए, कोई बजे जहां जंजीर। अगर कोई जीवित नहीं हो सकता तो तेरा बेटा कैसे जीवित हो जाएगा? यहाँ तो बोटी बोटी काटने के बाद भी बच्चे जीवित हो जाते हैं। यहाँ तो बोटी बोटी काटने के बाद भी बच्चे जीवित हो जाते हैं, लेकिन हम कलयुग के उस संत की बात बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा तेरा बेटा जीवित नहीं हो, तेरा बेटा जीवित नहीं होगा। कभी कभी ऋषि कहते हैं भगवान भगवान कहते हैं तो तुम्हार बहुत पावर बढ़ गई। अब हमारी बात सुना, वो विधवा बोली जगन्नाथ जी यही तो स्वामी कि हमारा हमेशा पावर बने कि जगन्नाथ जी यही तो स्वामी, अरे हमारा लगा अब तेरी साप नष्ट होई है ताप के खाना। विधवा औरत अगर आप मेरे बेटे को नहीं जिलाएंगे, मैंने सुना है बोटी बोटी काटने के बाद भी बच्चे जीवित हो जाते हैं। मेरा बेटा तो बहन पूरा शरीर पकड़ा हुआ है, केवल एक समय निकल बा, तू हमें जियावा। तथागत महामानव गौतम बुद्ध बोले तुम्हारा बेटा जीवित नहीं होगा। वह बोली कि अगर जीवित नहीं करेंगे तो आपने जितना तपस्या करके शक्ति हासिल किया है, मैं पतिव्रता नारी हूँ, श्राप दूंगी, आपकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएगी। तथागत महामानव बनावटी भय बनाए बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तेरा बेटा जीवित करा दूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले सुना विधवा औरत कौन सी शर्त है आपकी, कौन सी शर्त है? महामानव तथागत गौतम बुद्ध जी बोले सुनो, हमारी शर्त यह है कि तुम मर जाओ, हमारी शर्त यह है कि तुम मर जाओ। जब तुम मरोगी तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे बेटे के शरीर में आएगी और तुम जीवित हो जाएगी। अच्छा देखें, गौर करेंगे साथियों, ये दुनिया कितना माया से ग्रसित बा। वो माई जौना बेटवा खातिर रोत है, कहते कि तू बहुत बड़ा, हम मर जाई हमर बचवा जीजा, हम मर जाई हमर बचवा जीजा, हमर बचवा जी अगर का गारंटी बा हम जियत ना रहते देखो थोड़ी ना कि हमर बचवा जिया था। तथागत महामानव गौतम बुद्ध बोले अच्छा तू बता तेरे हिसाब से क्या करना चाहिए? वो विधवा औरत बोली मेरे हिसाब से मेरा बेटा भी जीवित बचना चाहिए और मुझे भी जीवित रहना है। तब तो मैं देखूंगी कि आप अपने शक्ति से मेरे बेटे को आपने जीवित किया है। तथागत महामानव गौतम बुद्ध शाक मुनि बुद्ध जी ने दूसरी शर्त रखी। दूसरी शर्त उन्होंने क्या रखी जरा गौर करेंगे, बिल्कुल यथार्थ पे आधारित। दूसरी शर्त क्या है? समझते हैं ना, थोड़ा इलाहाबाद के लोग हैं, बाइक चेंज हो भाषा बोली, तोरी मतलब सरसों। अरे जाई के लिए
भावी प्रत्याशी प्रधान पद हेतु बनपुरवा धन्नुपुर से ये आपके द्वारा 100 रुपया चरणों में प्रणाम। और उमा शंकर यादव जी भावी प्रधान विक्रमपुर से 100 रुपया चरणों में प्रणाम। उपस्थित जनसमूह के कोट कोट समन 3-4 मिनट इस गीत के ध्यान देंगे। तथागत महामानव गौतम बुद्ध बोले दूसरी शर्त हमारी यह है कि एक काम करे तेरा बेटा जीवित हो जाएगा, केवल एक मुट्ठी सरसों उस घर से ला देना, एक मुट्ठी सरसों उस घर से ला देना जिस घर में कभी मौत ना हुई हो। एक मुट्ठी सरसों कहला सरे साहब ये दुनिया में कुल काटल लइका जिएल हमार लइकवा न जी। सम्मानीय ओम नारायण तिवारी जी उर्फ धीरज पांडे, धीरज तिवारी, ये आपके द्वारा इंजीनियर साहब के द्वारा जो सोनभद्र में कार्यरत है, आपके द्वारा पुनः इस भाव पे 500 रुपया चरणों में प्रणाम। वो विधवा करी यहाँ काटे हैं बच्चे जीवित हो जाते हैं तो मेरा बेटा तो शरीर से है, कोई आत्मा नहीं है। क्या आप मेरे बेटे को जीवित नहीं कर सकते हैं? तथागत महामानव शाक्य मुनि बुद्ध जी बोले जीवित कर दूंगा। उस घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर के आए जिस घर में कभी मौत ना हुई हो। उस घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर के आए जिस घर में कभी मौत नहीं हुई हो। जिस दिन उस घर से सरसों लेकर के आओगे उसी टाइम में तेरे बेटे को जीवित कर दूंगा। आय हाय दम हमें चली है बाप रे बाप। इस संसार में तो लोग जी के भी मर के भी अमर रहेलन, तो हम तो कोनो न कोनो घर से पाई जाए चली है। देखे शाक्य मुनि बुद्ध जी का प्रतिज्ञा पूरा करे चलन, उस शर्त पूरा करे चलन। कौनी तरह से चलो ध्यान देंगे, आप कल्पना कर लेंगे मैं कह क्या रहा हूं। गीत के माध्यम से आप लोग कल्पना करेंगे, आप लोग विचार करेंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। कि तेरी पूरा भोर से घूमते घूमते 10 बजा दी, भोर से घूमते घूमते 10 बजा दी। दोस्तों वह विधवा औरत किसी घर से एक मुट्ठी भिक्षा के रूप में सरसों नहीं ला पाई। जब आम क्या मिल रहा था जो वही आंचल फैला करके भिक्षाटन को अपना आंचल बढ़ाती थी, लोग लेकर के भिक्षा आते थे, चावल गेहूं राशन आटा पिसान। और ये कई बात कहती थी बहनी भैया बाबू चाचा माई बाबू एगो काम करी हो, एक मुट्ठी सरसों दे दो, उहे तब दी हो जब तुम्हारा घर में कोई मरल ना हो। तब आप एक मुट्ठी सरसों हमें तब दोगे जब आपके घर में कोई मौत न हुई हो। अरे इतनी बातें सुन करके सारे लोग अपना वह आंचल में लिया हुआ भिक्षा वापस ले लेते थे, पात्र में लिया हुआ भिक्षा वापस ले लेते थे। कौन सा ऐसा घर होगा जहां मरने के बाद कोई जीवित हुआ होगा? कौन सा ऐसा घर होगा? पूरे भोर से लेकर के 10 बजा दी। वह विधवा औरत मायूस है, मजबूर है। अगर वैसा घर नहीं मिला, वैसा परिवार नहीं मिला तो मेरा बेटा जीवित नहीं होगा। अगर मेरा बेटा जीवित नहीं होगा तो फिर मेरे जिंदगी का कोई मतलब नहीं। लास्ट में हार मान करके वह पहुंची है एक गांव में। गांव से घूमते घूमते गांव के बाहर एक आलीशान महल रहा। उस महल पे जाकर के आवाज लगाती है भिक्षाम देही। 2 मिनट खड़ी रही, किसी ने आवाज नहीं दिया। इसके बाद वह विधवा मुड़ करके वापस आना चाहती है। एक 23 वर्षीय जवान औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई आई। माँ भिक्षा नहीं लगी? माँ मेरे दरवाजे से बगैर भिक्षा लिए चली जाओगी? तो अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। हालांकि वह भिक्षा देने जोग नहीं थी, फिर भी दरवाजे से आया हुआ मेहमान, दरवाजे पे आया हुआ याचक खाली न जाए, इसलिए उन्होंने आवाज लगाया। उस लड़की ने आवाज लगाया, माँ भिक्षा नहीं लगी? ला दी थी। एक मुट्ठी सरसों ला दे। लेकर के आई है सफेद साड़ी में लिपटी हुई वह 21 वर्षीय बेटी जो वही माई का अचरवा पे भिक्षा डाले चलल। माई एक सवाल करती है, बेटी भिक्षा डाल दो, लेकिन इससे पहले सवाल है, तेरे घर में यदि किसी की मौत ना हुई हो, तेरे घर में यदि किसी की मौत ना हुई हो, अगर मरने के बाद
भिक्षा डाल देना। आय हाय, जब इतनी बात हुआ 21 वर्षीय सफेद साड़ी में लिपटी हुई नारी सुनी है, औरत सुनी है, जिसके चेहरे की झुर्रियां बता रही थी कि विपत्ति की मारी है, जिसके चेहरे की झुर्रियां बता रही थी कि विपत्ति की मारी है। आंख में आंसू भर गए और मांग की तरफ इशारा कर दिए और साड़ी को दिखा रही है, मां जरा एक बार इधर भी नजर फिर ले। और मां का नजर फिरा करके वो बोली क्या, अरे नौजवान साथियों की तरफ से 100 रुपया चरणों में प्रणाम। उपस्थित जनसमूह के कोट कोट सम्मान आशीर्वाद में शांति स्नेह दुलार का मांगवा। वो बुढ़िया के की याद आ गई, एक मतलब कि हम माया में भुलाए नहीं, यहाँ जे मरेला उठिएला कटला के बाद कोई कहाँ ले जिए हो, यहाँ जे मरेला उठिएला नहीं, कटला के बाद कोई कहाँ ले जिए। वह वहां से निकली है। देखे मैंने बताया कि बिल्कुल सच पे आधारित चीज बताऊंगा। सात मुनि तथागत गौतम बुद्ध केवल उसे उदाहरण दिए थे कि तुम जिस भ्रम में पड़ी हो कि मरने के बाद लोग जीवित होते हैं, तो मरने के बाद कोई जीवित, अगर मरने के बाद लोग जीवित होते तो यह धरती इंसान से खाली, यहाँ तो रोज मरण रोज ही, तब वो साला धीरे धीरे खेत कम पड़ जाता, प्रदूषण इतना बढ़ा था। अगर मरला के बाद सब जिए लगे थे भैया, तो ये धरती पर जगह रही थो। वो चाहे सतयुग रहे, चाहे त्रेता रहे, चाहे द्वापर रहे, या चाहे कलयुग रहे, अगर मरे वाला वो टाइम में जिया था तो वो टाइम आदमी रहा तो यहू टाइम आदमी बने, वो टाइम में हरारू रही तो यहू टाइम में हरारू बने, है ना। तो वो टाइम ना जिया तो वो टाइम जिया तो यहू टाइम में जी जाए के चाहिए। अगर एक टाइम में नहीं खा जिया तो सच्चाई है कि वो टाइम में कोई जियल हुआ, चाहे 7 कोटि होके चाहे 77 कोटि होके। आई देखे तथागत गौतम बुद्ध जी बताए विधवा औरत वहां से चली है, और जब वहां से चली साथियों तो गीत की आखिरी कड़ी और आखिरी पॉइंट नमन करती है। ऐना, अरे आपने तो मुझे साक्षात ज्ञान का दर्शन करा दिया, सच क्या है आपने आज रूबरू करवा दिया। तथागत महामनो बोले क्या है, सच यही कि तेरा बेटा जिएगा, कहीं सच यह नहीं है कि मेरा बेटा जिएगा, अब मेरा बेटा जीवित हो ही नहीं सकता है, सच यह है। वो बोले सच यह है तेरा बेटा जीवित होगा। तथागत महामनो बोले सच यह नहीं है तेरा बेटा जीवित होगा। वो बोली सच यह नहीं है मेरा बेटा जीवित नहीं होगा। हम पहले में कहते नहीं, हम पहले में कहते इतना घुमा फिरा के तुमको बतौले का जो कहे साहब आपने वह उदाहरण प्रस्तुत किया, आपने वह उदाहरण प्रस्तुत किया जिस उदाहरण के थ्रू मैंने जाना कि इस संसार में मरा हुआ व्यक्ति कभी जीवित नहीं होगा, इस संसार में मरा हुआ व्यक्ति कभी जीवित नहीं होता। कहे क्यों, तुम एक मुट्ठी सरसों लाओ, देखो मैं मंत्र करोड़ के मारूंगा और तेरा बेटा जिएगा। सच्चाई है ज्ञानी पुरुष हमेशा अपनी बात को उदाहरण के थ्रू, जैसे एक स्टूडेंट अपने बच्चे को पढ़ाता है a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², तो अगर यह पढ़ाता है तो अगर स्टूडेंट को समझ में बात नहीं आती है तो वो प्रमाणित भी करता है, वो प्रमाणित भी करता है। वो औरत बार बार समझ नहीं पा रही थी, उन्होंने कहा लो मैं उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ, अगर संसार में किसी भी घर में मरने के बाद कोई जीवित होगा तो मैं तेरे बेटे को जिला दूंगा।
हुआ है। अब तुम बोलो, तुम क्या कहना चाह रहे हो? तो वह औरत बोली तथागत महामानव की जुबान, वह औरत बोली तथागत महामानव की जुबान। क्या बोली है जीतन? चाहिए, इससे परे कोई नहीं है, चाहे वह सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो। अगर भगवान आए धरती पे तो उन्हें भी मरना पड़ा। अगर वह जीवित होते तो आज आवाज लगाने के बाद भगवान आपकी धरती पे अवतरित हो जाते। कहने के बाद हो सकता है कुछ लोगों को बात बुरी लगे, अगर भगवान आज होते इस धरती पे तो बदायूं में मंदिर में एक 50 साल की औरत का रेप किया जाता है। वह भगवान पत्थर की मूर्ति में बैठे चुपचाप देखते रह जाते हैं और वह औरत डूब जाती है। भगवान कन्हैया द्वापर में थे, वो आए, लेकिन उनका भी नाश हुआ। वह भी एक बहेलिया के द्वारा मारे गए। भगवान कन्हैया द्वापर में थे, शरीर धारण करके आए थे, तो शरीर धारण करने वाला हर व्यक्ति मरेगा, यही संसार का नियम है। और यही अकाट सत्य है, से कोई काट नहीं सकता था, तो इसे कोई काट नहीं सकता। एक गोपाल दास जायसवाल, बेलनाथ मंदिर, बरौर, नीरज ड्राइवर, पंकज नगर चौराहा, कवि कपिला पसुआ, ये आपके 52 रुपया चरणों में पड़ा। यही अकाट सत्य है। वो औरत बोली, क्या बोलना? अरे पूरा स्वामी जी, भइल अन्हार सगरी दुनिया बा। गीत की आखिरी कड़ी जाना है, आपको भी है, लेकिन मजबूरी है आप लोगों के मनोरंजन के लिए हम लोग रोज गाड़ी दौड़ा करके आते हैं, इसलिए। भइल अन्हार दुनिया